हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातें याद रखनी है। ठीक है, जो बातें मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ तो बहुत ध्यान रखेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि हम रैशनल और इरैशनल नंबर के बारे में जान चुके हैं। हमने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के जो डेसिमल एक्सपेंशंस हैं इनके बारे में जान लिया है। अब बात आती है कि जो ये रैशनल है और इरैशनल नंबर है तो इनके बीच में क्या रिलेशन इस्टेब्लिश होता है। अगर मतलब हम इन्हें ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनसे क्या रिजल्ट हमें मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है जो हमें याद रखना है। देखिए, इस एक्सरसाइज के लिए जो भी मैं बातें यहाँ बताऊंगी ये सारी की सारी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द एक्सरसाइज। तो पहले एक बार हम 5 मिनट के लिए इसको जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो रैशनल नंबर्स होते हैं, अगर कोई भी हम रैशनल नंबर ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 2/3 फॉर एग्जाम्पल, राइट। और रैशनल नंबर हमने एक और ले लिया, हमने ले लिया फॉर एग्जाम्पल 4/5। ठीक है, इसको आप प्लस करो, इसको आप माइनस करो, इसको आप डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, आपको एट द एंड रिजल्ट क्या मिलने वाला है? रैशनल नंबर मिलने वाला है। ठीक है, आपको एट द एंड रिजल्ट जो मिलेगा वो रैशनल नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्या लेते हैं, रैशनल नंबर, फॉर एग्जांपल 2/3 मैंने लिया है यहाँ पर। ठीक है, इस रैशनल नंबर के साथ में आप एक ले लेते हैं इरैशनल नंबर। अब आपको पता है इरैशनल नंबर कौन सा होता है, जैसे √2 मैंने ले लिया। ठीक है, अगर आप इसको प्लस करते हो, माइनस करते हो, डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो, चारों ऑपरेशन जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं इनमें से आप कोई भी एक ऑपरेशन इस पर अप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है? हमेशा एक इरैशनल नंबर मिलने वाला है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर हम 2/3 प्लस √2 करते हैं तो यहाँ से ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। वही अगर हम एलसीएम लेकर के करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 2 + 3 √2/3। ठीक है, तो क्या ये एक रैशनल नंबर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या मिलेगा? हमें इरैशनल नंबर मिलेगा। वहीं अगर आप इसको करोगे तो यहाँ 5 और 3 का एलसीएम लेकर के 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12। 10 और 12 हो जाएगा 22/15। तो ये भी एक अल्टीमेटली एक रैशनल नंबर है। ठीक है, जिसको हम रैशनल नंबर मैंने बताया p/q फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो p/q फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर p and q आर एनी इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दीज आर नॉट इंटीजर्स। चलो, डिनोमिनेटर तो है लेकिन ये एक इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से एक रिलेशन ये बनता है कि एक अगर हमारे पास रैशनल नंबर और रैशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है, उसमें हम चारों में से कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वो रैशनल नंबर ही रिजल्टेंट देगा। ठीक है, अगर हम एक रैशनल नंबर के साथ में एक इरैशनल नंबर ले रहे हैं, ठीक है, एक इरैशनल नंबर के साथ में इरैशनल नंबर, तो आंसर हमारा इरैशनल ही होगा। अब अगर मान लीजिए हम एक इरैशनल नंबर लेते हैं और एक इरैशनल नंबर उसके साथ लेते हैं, मतलब दो इरैशनल नंबर्स ले रहे हैं, उसमें हम प्लस, माइनस, डिवाइड या कुछ भी मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा या तो वो रैशनल हो सकता है या फिर वो इरैशनल हो सकता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि √7 है, ठीक है, √7 है प्लस मुझे √3 करना है, तो आप मुझे बताओ कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका तो यही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। तो ये इरैशनल प्लस इरैशनल क्या निकल के आया? इरैशनल। लेकिन अगर वहीं पर मैं कहूँ आपसे कि √7 को आई एम डिवाइडिंग विद 2√7, अब मैंने डिवाइड किया, ये भी इरैशनल नंबर है √7 और इरैशनल नंबर 2√7 भी इरैशनल है। ठीक है, मैंने इनको डिवाइड कर दिया, मैंने डिवाइड अप्लाई किया, तो इससे मैं देखूंगी कि √7 से कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास रिजल्ट में क्या बचेगा? 1/2। तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि इरैशनल और इरैशनल का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे हमें डिपेंड करेगा आंसर पे कि वो रैशनल भी रिजल्ट दे सकता है और इरैशनल भी दे सकता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 पॉइंट्स इससे क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज में बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, हाउ टू फाइंड एनी √x फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ज्योमेट्रिकली। हमें √x निकालना है, मतलब इसको कहाँ निकालना है? किसी नंबर लाइन पर, ज्योमेट्रिकली मतलब नंबर लाइन पर। फॉर एग्जाम्पल आप एक नंबर, मैं यहाँ पर रफली बना रही हूँ, जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें एक क्वेश्चन है हमारे पास तो वो हम पूरा मैंने कंपास वगैरह के हिसाब से मैं आपको करके दिखाऊंगी, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। स्टेप 1, देखिए, अगर आपको इस √x को दिखाना है किस पे? नंबर लाइन पर, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपने एक पॉइंट लेना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, मान लो बी पॉइंट को आपने 0 कंसीडर कर लेना है। ठीक है, नंबर लाइन का 0 आप कंसीडर करके चलना है, ये बात मेरी ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, ए और बी मैंने एक पॉइंट ले लिया और मुझे नहीं पता है कि भाई एक्स की क्या वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम इसको कि हमने इसको 4 ले ली, 4 ले लिया, 5 ले लो बल्कि। ठीक है, 5 ले लेते हैं हम इसको, तो हमने ले लिया 5 है, ये 5.5 है, XYZ जो भी आपको लेना है कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, मैंने मान लिया कि मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक एक्स, मैंने नंबर ले लिया, वो आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, ये एक्स हो गया। मैंने पॉइंट ले लिए ए
और बी पॉइंट, ठीक है। इन दो पॉइंट्स को मैंने ले लिया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने इस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर का, 1 यूनिट का, ठीक है, 1 यूनिट आगे एक और पॉइंट लेना है, 1 यूनिट, जिसके बीच में मतलब बी और सी के बीच में डिस्टेंस कितना हो, 1 यूनिट का हो। अब इसमें 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, बट जनरली हम अपनी जो हमारे सहूलत है उस हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, बी और सी का 1 यूनिट ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमारे पास बन गया ए और सी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आएगा, इसलिए समझ लेना इस चीज़ को ध्यान से। ए और सी के बीच में आपको क्या मिल रहा है, पूरा का पूरा x+1 एक डिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है, x+1। x हमारा वो नंबर है जिसका हमें अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है ज्योमेट्रिकली, इस पर नंबर लाइन पर, ठीक है। तो हमने उतना ही लेना है डिस्टेंस। अब हमने क्या करना है, ए और सी के बीच में आपको निकालना है इसका मिड पॉइंट, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। अब हमने इसका मिड पॉइंट निकाल लिया, फॉर एग्जांपल मिड पॉइंट ये आ गया, ठीक है। इस मिड पॉइंट पे रख के आपको क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। आप इससे क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट को सेंटर मान के, राइट। मतलब ये जो है पूरा का पूरा ये हमारा x है, ये जो लेंथ दे रखी है ये x दे रखी है, और ये कितनी है, ये वाली आपकी 1 दे रखी है, ठीक है जी, ये 1 यूनिट है। तो ये आपने इस तरीके से ले लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप करेंगे एक सिंपल सा परपेंडिकुलर ड्रॉ ऑन लाइन AC दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट B। इस B पॉइंट से आपका जो एक परपेंडिकुलर होगा वो क्रॉस कर रहा होगा और वो टच कर रहा होगा किसको, इट शुड बी टचिंग द सेमी सर्कल एट पॉइंट D, ठीक है जी। मान लीजिए मैंने ये परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब आप क्या नोटिस करेंगे, आप नोटिस ये करेंगे जब आप इसको मेजर करेंगे ना, तो देखिए ध्यान देना इस बात पे, हमारी यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई यहाँ तैयार। अगर मैं कहती हूँ ये जो पॉइंट है हमारा, मतलब अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे ये हमारा एक सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में रेडियस होगी, और मुझे पता है कि जो सेंटर पॉइंट होता है उससे अगर हम कहीं पर भी जो सर्कमफ्रेंस है उस पर कहीं पर भी पॉइंट पर टच करते हैं तो वो हमारी रेडियस हो जाती है। तो हम इस बात को कह सकते हैं, मान लो ये पॉइंट मैंने ओ ले लिया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ए ओ पॉइंट है, ये ए ओ पॉइंट ये ओ सी पॉइंट के इक्वल होगा क्योंकि ये रेडियस है ऑब्वियसली, ठीक है। और इसी तरीके से ये क्या होगा, ये ओ डी पॉइंट ये भी इसके इक्वल होगा, होगा या नहीं होगा। अब आप ध्यान दो बेटा, ये पूरा का पूरा x है यहाँ तक बी पॉइंट तक, और हमें पता है कि ये 1 है, हमें रेडियस तो नहीं पता, हमें तो रेडियस चाहिए, हम कैसे कैलकुलेट करें। तो हमने सोचा कि पूरा का पूरा डायमीटर, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का ये डायमीटर की तरह काम कर रहा है, क्या डायमीटर की तरह काम कर रहा है, x+1 है ना। अगर ये डायमीटर है x+1 तो मुझे बताइए इसका हाफ क्या हो जाएगी, हमारी रेडियस होगी या नहीं होगी। तो हमारे पास सिंपली क्या बात आ गई कि ये जो OD है वो कितना निकल कर आ जाएगा, हमारे पास आ जाता है x+1/2। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब आप यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ये पॉइंट तो निकल कर आ गया, हमारे पास क्या चाहिए, हमें ये OB पॉइंट चाहिए, ये वाला OB पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या है जी, इसमें आपको फिर से अगेन आपको देखना पड़ेगा हमें किस तरीके से निकालना है। आप देखो AB दिख रहा है, ये पूरा AB ये क्या है, ये x है ना, ये कंप्लीट x है, और हमें पता है ये AO क्या है, ये भी रेडियस है। अगर मान लो इस पूरे x में से मैं इस AO की वैल्यू माइनस कर दूं, ठीक है, मतलब मुझे OB चाहिए ना, मैंने आपको बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गई OBD या OBD है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके अंदर हमें ऑब्वियस ही बात है क्या करना पड़ेगा, हमें इस OB की वैल्यू चाहिए और OD की वैल्यू चाहिए, सो दैट वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ BD हमें पता चल जाए, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, यहाँ पर OB देखा, पहले तो OD निकालिए, रेडियस है। OB निकालने के लिए हमने देखा कि x है, कंप्लीट x, और इस x में से अगर मैं AO की वैल्यू यानी x+1/2 माइनस कर दूं तो मेरे पास OB की वैल्यू आ जाती है। तो मैं कह सकती हूँ OB = x - x+1/2। सिंपली थोड़ा सा इसको फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2x, यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है डिनोमिनेटर में, तो 2x - x+1/2, ठीक है। यहाँ से आप देखो ये माइनस का साइन बाहर है, तो ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा अल्टीमेटली 2x - x हो जाएगा x, और यहाँ ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो x - 1/2, ये हमारी आ जाएगी OB की वैल्यू। अब आप इससे अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल OBD, क्योंकि हमें पता है दैट दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ हमने पेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, using Pythagoras theorem,
वी कैन से दैट ओ डी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है जी। अब आप देख लीजिए यहाँ पर ओ डी जो है वो हमारा कितना गिवन है, हमने निकाला था x प्लस 1/2 स्क्वायर। यहाँ से ओ बी कितना निकाला है हमने, x माइनस 1/2, और इसमें प्लस होगा बी डी जो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये मैं आपको कमेंट बॉक्स में करने के लिए दे रही हूँ, पाइथागोरस थ्योरम है, बहुत इजीली अप्लाई कर लोगे आप। तो इसको जब आप अप्लाई करोगे तो आपके पास बी डी की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आएगी √x। तो हमें यहाँ पता चल जाएगा कि ये जो बी डी है उसकी वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, √x निकल कर आ रही है। तो इसको सॉल्व करना है, बहुत ईजी है, ट्राई करना है। देखो 2 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। उसके बाद में आपको इसको यहाँ पर दूसरी साइड ले जा करके माइनस करना है। इसको आप a प्लस बी होल स्क्वायर निकाल करके इसको ओपन करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो वैल्यू है वो √x। अब भाई नंबर लाइन पे कैसे करेंगे, आपको अपनी कंपास उतनी ही खोलनी है। ठीक है, इतनी आप ओपन करेंगे अपनी कंपास, और ये क्या करेंगे, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 1 यूनिट डिस्टेंस हमने यहाँ लिया है, तो ये बी पॉइंट जो है अब इसको 0 कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसको अगर आप एक्सटेंड कर दोगे इस नंबर लाइन को, ठीक है, यहाँ से आप इसको सेंटर मान के, मतलब इसको रेडियस, बी डी को रेडियस मान करके एक अगर आप इस तरीके से आर्क ड्रॉ करोगे, तो जहाँ पर ये लाइन आएगी ना, ये पॉइंट जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा का पूरा क्या निकल कर आएगा आपका √x। समझ आई बात। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट चीज़ है, देखो ये तो थोड़ा सा लेंथी है मुझे पता है, लेकिन ये हम कर लेंगे अभी जब हमारे क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसके अंदर मैं आपको पूरा प्रॉपर्ली ड्रॉ करके दिखाऊंगी। टाइम लगेगा लेकिन ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़, बहुत ज़रूरी, इनको आपको मतलब बेसिक है ये, आपको ये समझ लो कि a प्लस बी, a माइनस बी, इन्हीं के ही ये मतलब बराबर इन्हीं के साथ चल रही है, बस इसमें क्या हो गया, √ आ गया। देखो ये ध्यान रखना है, अगर 2 डिजिट्स आपके, 2 नंबर्स ऐसे दिए हुए हैं जो कि आपको मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल √6 लिखा हुआ है, ठीक है, आप उसको लिख सकते हो √3 इंटू √2। सीधी सी बात, अंदर के जो नंबर्स हैं इनको आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर अलग अलग लिखे हुए हैं तो इनको आप एक ही बनाकर लिख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ लिखा हो √2 इंटू √3, तो मैं इसको लिख सकती हूँ √6। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर डिवीजन में अगर फ्रैक्शन दे रखी है आपको, वो अंडर में दिया हुआ है, तो आप उसकी फ्रैक्शन को भी अलग अलग करके लिख सकते हो। आप लिख सकते हो, जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है √2/3, तो आप उसको √2 अलग, √3 अलग भी करके लिख सकते हो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है आपका a प्लस बी, a माइनस बी। दिख रहा है ये वाला फॉर्मूला, आपने पहले पढ़ा हुआ है ये, बस इसमें √ लग गया है। ठीक है, यहाँ पर आप पहले बनाते थे क्या कि a प्लस बी, a माइनस बी, तो उसमें हो जाता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन अब की बार यहाँ √ है, और आपको पता है ये जो √ होता है ये स्क्वायर से कट जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं इसको ये भी कंसीडर करूँ √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b, तो इसका आंसर क्या निकल कर आएगा, √a स्क्वायर माइनस √b स्क्वायर, और वो √ से स्क्वायर कैंसिल होके हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, a माइनस बी। तो ध्यान रखना है, हमारा जो रिजल्ट होगा वो ये होगा a माइनस बी। ठीक है, स्क्वायर यहाँ से खत्म हो जाएगा। उसके बाद है a प्लस √b, a माइनस √b। ठीक है, अब यहाँ देखिए ध्यान से, फिर ये a वाला, इसमें स्क्वायर खत्म हो गया। ठीक है, इसमें √ जो √ गिवन था वो नहीं है पिछली बार की तरह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। मैंने बताया ना, a प्लस बी, a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस यहाँ √b स्क्वायर होता, √ से आपका 2, ये जो स्क्वायर होता है यहाँ से वो कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा b। क्लियर। फिर नेक्स्ट है आपका √a प्लस √b इंटू √c प्लस √d। तो भाई ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये कंफ्यूज मत हो जाना कि मतलब ये √a और ये इसको भी √a मान लो, मतलब ये डिफरेंट नंबर्स हैं। मान लो यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 5 होता, तो ये अलग अलग नंबर्स हैं। इनको फिर आप क्या करोगे, जो ये फर्स्ट वाला नंबर होता है ना, जो आपका ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर दिया, इसको आप पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इस वाले को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपका सिंपली आंसर इस तरीके से आएगा, √a इंटू सी, √a इंटू d प्लस √b इंटू सी, मतलब ये वाला इसके साथ, फिर ये वाला इसके साथ, √b इंटू सी, √b इंटू d। फिर आपकी फाइनल आइडेंटिटी है इसमें √a प्लस √b होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसको हम सीधा सीधा करेंगे, √a प्लस √b का स्क्वायर बनाएंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी √ से स्क्वायर कैंसिल, a प्लस b स्क्वायर, तो √b से
स्क्वायर कैंसिल, फिर यहाँ क्या बचेगा 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू ए बी हमें पता ही है, अलग अलग हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमने साथ में लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं जिनको आपको याद रखना है। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट, ठीक है। एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ जाते हैं। हमारी जो एक्सरसाइज है वो है 1.4। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल नंबर। सीधी सी बात है आपकी, रैशनल और इरैशनल नंबर में आपको ये बताना है। मुझे आप बता दो सिंपल सा कि अगर प्राइम नंबर दिख रहा है आपको और वो भी अंडर रूट में दिख रहा है, प्राइम नंबर मतलब जो किसी और टेबल पे नहीं जाता, जिसके फैक्टर सिर्फ 1 और वो खुद नंबर होता है, तो उसका अगर आपको अंडर रूट दिख रहा है तो सीधी सीधी बात है वो क्या होना चाहिए हमारा, वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता, वो इरैशनल नंबर होगा। अब आप देखो सीधी बात, ये रैशनल है और ये इरैशनल है। हमें पता है क्या कि रैशनल, अगर हम क्या करते हैं रैशनल नंबर को कनेक्ट कर रहे हैं किससे, इरैशनल से, तो रिजल्ट क्या होगा, इरैशनल होगा। तो आप मुझे बता दो कि यहाँ पर भी क्या रिजल्ट होना चाहिए। मैं कह सकती हूँ उसको, आप इसको फुल लिख सकते हो कि रैशनल नंबर जो है वो माइनस हो रहा है इरैशनल में से, मतलब वो माइनस कर रहा है इरैशनल को अपने अंदर से, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, हमेशा इरैशनल होना चाहिए। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, दिस इज इरैशनल नंबर, सिंपल, ठीक है। इसके बाद में आपका है क्वेश्चन 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। अब मैं इसको अगर ओपन करती हूँ, ठीक है, मैंने कहा 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, तो मैं कह सकती हूँ ये कैंसिल हो रहा है यहाँ से, सिंपल सी बात है ना। जब ये कैंसिल हो रहा है मतलब ये प्लस है ये माइनस है, तो ऑब्वियसली ये दीज आर कट, तो ये जब कट हो रहे हैं तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना निकल कर आ गया, 3। तो ये क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि रैशनल प्लस रैशनल हो तो रैशनल रिजल्ट होगा, रैशनल और इरैशनल का कॉम्बिनेशन आ जाए तो इरैशनल होगा, लेकिन अगर आपका इरैशनल और इरैशनल का कॉम्बिनेशन हो तो उसमें रिजल्ट जो है हमारा रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ गया हमारा, रैशनल नंबर, ठीक है जी। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा आपको दिख रहा है, ये ऊपर से नीचे क्या दिख रहा है हमें, यहाँ डिवाइड होता हुआ अंडर रूट 7 से ये हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या बचकर निकल कर आया हमारा 2/7। तो हमें क्या दिख रहा है, ये 2/7 हमारा है रैशनल नंबर, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। नाउ ये तो सीधी सीधी बात है, इरैशनल दिख रहा है हमें, कैसे दिख रहा है जी, रैशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय इरैशनल, तो इसका रिजल्टेंट हमेशा इरैशनल होगा। 2 इंटू इरैशनल नंबर यानी पाई, तो वो भी क्या रिजल्ट होगा, इरैशनल होगा, ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों का। ओके, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब हमें सिंप्लीफाई करना है, आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है, आइडेंटिटी यूज़ करके हम करेंगे। देखो यहाँ a प्लस बी, देखो यूजिंग, आप आइडेंटिटी हमेशा लिखना, अगर आप आइडेंटिटी लिखोगे ना तो आप मेरी बात ध्यान रखना कि आइडेंटिटी लिखने से आपके ही जो सोल्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा एक तो ईजी हो जाता है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो हम आइडेंटिटी लिखेंगे यहाँ पर कौन सी वाली, आपको ध्यान होगा मैंने बताई थी, देखो ये ए अलग हो गया, ये बी है, ये सी हो गया, क्योंकि ये 3 और 2 तो मैच नहीं हो रहे, तो ये हम कह नहीं सकते कि ये दोनों ए हैं, ए बी सी डी, तो आइडेंटिटी कौन सी हो गई, आइडेंटिटी हो गई अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी, किसके इक्वल होगा ये, अंडर रूट ए बी ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट, मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी। समझ आ गई बात, तो हम यहाँ पर यही कर दो, इस आइडेंटिटी को यूज कर लो, विथ अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2 किसके इक्वल होगा, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, है ना, तो यानी हम क्या करेंगे 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। चलिए जी बता दीजिए क्या आंसर होना चाहिए, 3 2 ज़ार 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 ये तो ऑलरेडी है, प्लस 2 अंडर रूट 3 ये हो जाएगा, प्लस हमारा, देखो मैंने ये बताया था पहले भी कि अंडर रूट में अगर 2 नंबर्स दिए हुए हैं अलग अलग तो हम इनको एक साथ कर सकते हैं, हम कह सकते हैं इसको अंडर रूट 6, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, सेकेंड पार्ट, देखो फिर से हम यहाँ आइडेंटिटी लिखेंगे, आपको ये दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं, देखो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस अंडर रूट बी
इंटू ए माइनस अंडर रूट बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी, सॉरी बी स्क्वायर नहीं आएगा उधर। चलिए इसको अब करते हैं, तो 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, देखो ये ए है ऑलरेडी, तो इसका रिजल्ट में क्या हो, देखो ये हमने पूरी आइडेंटिटी लिख दी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर करेंगे हम यहाँ, तो 3 3 ज़ा 9 हो गया, 3 3 ज़ा 9, और यहाँ क्या बचेगा -3 बचेगा। ठीक है, तो ये कितना निकल कर आ गया, 9 - 3 6, तो आंसर कितना हो गया हमारा 6 आंसर हो गया। ठीक है, मतलब 3 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ, और अंडर रूट 3 का हम एज इट इज़, मतलब इसको 3 जो है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा यहाँ, मतलब एज इट इज़ का मतलब एक तरह से 3 लिखा जाएगा। ठीक है, तो 9 - 3 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। अब बताओ मुझे, ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है, ये वाला हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो बस यही वाली हम आइडेंटिटी लिख देंगे, यूजिंग अंडर रूट a प्लस अंडर रूट, देखो प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटेशन आपकी बहुत बोर्ड्स में आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी जब क्लियरली सम दिखते हैं ना, क्लियरली आपको पता होता है कि बच्चे ने किस तरीके से लिखा है, उसको आता है या नहीं आता है, तो वो बहुत ईजी रहता है और बहुत ईजिली चेक भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। अब इसको कर दीजिए, देखो a चाहिए हमें खाली, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, ये a जो है ये है 5, ये a है। ठीक है, और ये आपका b है, तो यहाँ से 5 हो गया, 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू 2 है ना, a और b, a हमारा 5 है और यहाँ b है 2, b की जगह हम क्या लिखेंगे, खाली 2 लिख देंगे, तो 5 और 2 हो जाएगा 7 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 10, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद में आपका क्वेश्चन, इसमें बता दो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अंडर रूट, मतलब अंडर रूट लगाना है, ये अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी किसके इक्वल होगा, a माइनस बी के, सीधा सीधा फैक्ट है। ठीक है, तो आपने ये यूज़ करते हुए लिख दिया आपने आइडेंटिटी को, तो अब हम सीधा सीधा सॉल्व कर देंगे। क्या है इसके अंदर बता दो मुझे, ये a है, ये b है, अंडर रूट की तो बात ही नहीं हो रही है ना, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमने अंदर वाले नंबर को a और b की तरह लिखा है, तो यहाँ ये हो जाएगा 5 - 2, आंसर क्या आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है जी, उसके बाद में बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, समझना इस बात को, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से c ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से d। ये कहा जा रहा है कि पाई जो है उसको डिफाइन किया जाता है एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस, किसके द रेशियो में। अब देखो मैं एक आपसे सिंपल सी बात पूछती हूँ कि सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। देखो ये जो चीज़ वो कह रहे हैं वो कहाँ से कह रहे हैं, देखो फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा है पहले भी पिछली क्लासेस में, 2πr होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2πr। अगर मैं सर्कमफ्रेंस कहती हूँ c और मैं यहाँ से 2πr, आपको पता है ये 2 और r किसके इक्वल होते हैं, d का फॉर्मूला पता है ना, d क्या होता है, डायमीटर होता है 2 इंटू r। ठीक है, 2 इंटू रेडियस। ठीक, तो मैं इसको लिख सकती हूँ पाई d, बोलो पाई डी हो सकता है ये। अब मैं अगर इस पाई को यहाँ रोक देती हूँ, एक साइड पर मैं मतलब पाई को ले आती हूँ, तो ये सी, ये जो डी होगा ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मतलब अंडर सी, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा c/d। तो ये अल्टीमेटली कहना चाह रही है ये स्टेटमेंट कि अगर हम पाई को डिफाइन करते हैं एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, जो कि हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। ठीक है, जब पहले भी हम करते थे इस तरह से क्वेश्चन, 8th क्लास में आपने किए होंगे, 6th 7th 8th में, दैट इज पाई इज इक्वल टू c/d। This seems to contradict the fact that pi is the irrational। भाई पाई तो ऑलरेडी हमारी इरेशनल है, अगर c और d, समझना इस बात को, c और d जो हैं वो अगर दोनों के दोनों रैशनल नंबर्स हैं, तो आप किस तरीके से कह सकते हो। देखो हमने पहले भी पढ़ा है कि भाई रैशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है, रैशनल नंबर का कॉम्बिनेशन अगर रैशनल नंबर के साथ होगा तो उसका जो रिजल्ट होगा वो रैशनल होगा। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो भी तो हम यही कह रहे हैं कि c और d जो है वो रैशनल होंगे, तभी तो उसका रिजल्ट रैशनल होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पाई इरेशनल है, तो ऐसा क्यों है भाई। सीधी सीधी बात है, हम किस तरीके से इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। देखिए पाई जो है, पाई इज इरेशनल,
नंबर, ठीक है। ये इरेशनल नंबर है, हमें पता है ऑलरेडी। तो 100% देखो सी एंड डी कैन नॉट बी रैशनल। क्यों भाई कैन नॉट बी रैशनल? सी एंड डी बोथ कैन नॉट बी रैशनल। ईदर सी इज irrational or D is irrational. We know that C or D or both are irrational, so pi is irrational number। भाई मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पर? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सी और डी जो होते हैं वो बहुत रैशनल नहीं हो सकते। या तो सी को इरेशनल होना पड़ेगा या फिर डी को इरेशनल होना पड़ेगा, ठीक है। तो वी नो दैट सी और डी जो होते हैं, या तो सी और डी में से या तो दोनों होंगे इरेशनल, या फिर इन दोनों में से कोई एक होता है इरेशनल, तभी क्या होती है पाई भी इरेशनल नंबर बन जाता है, ठीक है। क्यों भाई हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर्कमफ्रेंस निकालते कैसे? सर्कमफ्रेंस निकालने का तरीका क्या है? 2 पाई आर है, इसमें तो पाई आर आ ही रहा है। सर्कमफ्रेंस आप जो भी निकालोगे तो पाई के बिना हेल्प के निकाल लोगे क्या? तो पाई तो इरेशनल है ही ऑलरेडी। तो जब पाई ऑलरेडी इरेशनल है तो इसकी हेल्प से सर्कमफ्रेंस भी क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। और जब भी आप देखो एक सर्कल के अंदर आप तरीके से जब निकालने की कोशिश करते हो ना, तो उसमें कुछ ना कुछ इस तरह का स्टेटमेंट इस तरह का आ ही जाता है, इस तरह की क्वांटिटी आ ही जाती है जो कि इरेशनल हो सकती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसका जो डायमीटर है वो आपका, या जो सर्कमफ्रेंस है वो आपका कंप्लीटली रैशनल हो ही, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक जो है इरेशनल ज़रूर होगा, तभी उनके कॉम्बिनेशन से हमारा जो पाई है वो इरेशनल बन रहा है, ठीक है। इन दोनों में से कोई ना कोई एक इरेशनल ज़रूर होगा, या फिर दोनों हो सकते हैं, क्योंकि ये सर्कल का गेम है, आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व की बात है, ठीक है। कर्व की बात में ऐसा ही होता है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 जो हम करने वाले हैं, रिप्रेजेंट द अंडर रूट 9.3 ऑन डेसिमल ऑन नंबर लाइन पे हमें इसको करना है। तो इसके लिए मैं अपनी ब्यूटीफुल सी किट निकाल लूँगी, यहाँ पर देख लो। तो लेट अस टेक दिस, आई एम टेकिंग अ स्केल, अ पेंसिल। पहले तो मैंने आपको बताया था, जब पिछली बार हमने किया था ये वाला, मतलब मैंने रफली आपको बताया था इस क्वेश्चन को, तो हमने x माना था। अब यहाँ पर आपको देखो ये x की जो वैल्यू है ये क्या दे रखी है? 9.3 दे रखी है, ठीक है। तो मैं कहती हूँ लेट x इज इक्वल टू 9.3, ठीक है। आप कंस्ट्रक्शन चाहो तो कंस्ट्रक्शन भी लिखते हुए चल सकते हो। आप लिख सकते हो स्टेप बाय स्टेप दैट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। मैंने ए बी बनानी है, देखो ध्यान से देखते रहना आप लोग। देखिए 9.3 करना है, देखो 1 2 3 ये पॉइंट, ठीक है जी। ये पॉइंट आ गया मेरा ए एंड बी। अब मैंने क्या बोला था आपको कि बी पॉइंट मैंने 0 मानना है, और उसके बाद में एक यूनिट मैंने यहाँ साथ में लेना है, ठीक है। अगर मैं ये साथ में ये यूनिट ले रही हूँ तो मैंने इस तरीके से ये यूनिट ले लिया है। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना आता हो अगर आपको, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है किसी भी लाइन सेगमेंट का, उसका मिड पॉइंट निकालने के लिए, ठीक है। मिड पॉइंट निकालने के लिए हम लाइन सेगमेंट का क्या करते हैं? देखो इतना ही ओपन करेंगे हम इसको, हमें करना है किसका? AC का। तो मैंने क्या बोला है कि AC का जो मुझे मिड पॉइंट निकालना है तो मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रही हूँ। आप चाहो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं भी करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर आप नहीं करना चाह रहे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप सिंपली क्या कर लेंगे? देखो ये तो बिल्कुल ही बाहर जाएगा, बट ठीक है कर लेंगे, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं हम, बहुत अच्छे बच्चे हैं ना। चलिए हम चाहें तो यहाँ से सीधा भी स्केल से भी मार्क कर सकते थे कि मतलब हमने 9.3 लिया है तो 9.3 + 1 10.3 हो जाएगा। 10.3 का हाफ करेंगे तो हो जाएगा 5.15 है ना, सही तो है। चलिए
इसको ज्वाइन कर देते हैं। मैंने इसको, मेरा स्केल ही छोटा पड़ गया, चलो मैं इसको सीधा सीधा कर देती हूँ। मैंने इसका हाफ करना है, तो मैं ये मेरी जो लाइन है वो बन गई 10.3 की, ठीक है। 10.3 का मुझे 5 एंड लगभग यहाँ 115 यहाँ तक आएगा, ठीक है। मैंने ये पॉइंट ले लिया है, इस पॉइंट को मैं कह रही हूँ ओ। भाई मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, मुझसे मत कहना बाद में, ठीक है। ये वाला मेरा स्केल छोटा रह गया तो मैंने पूरी लाइन ड्रॉ करी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ये बीच का पॉइंट जो है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है जी। तो मैंने ये बीच पॉइंट मतलब मिड पॉइंट ले लिया है, और इस मिड पॉइंट से ही मैं क्या कर दूँगी, एक सेमी सर्कल बना लूँगी, यानी AO को मैं कंसीडर कर रही हूँ अपनी रेडियस, ठीक है जी। ये मेरी रेडियस हो जाएगी यहाँ से, ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है हल्का सा, ये चलिए इससे बना लेते हैं। ये हो गया जी आपका, ठीक है। अब इसके बाद में मैं ले रही हूँ प्रोट्रैक्टर। मैंने एक ट्रैक्टर ले लिया है जो प्रो है अपने काम में, ठीक है। इस ट्रैक्टर से मैंने एक प्रो 90 डिग्री एंगल बनाना है। पहले तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लिया, देखो बी पे मैंने पॉइंट पे रखा है और इसको मैंने मार्क किया, और फिर मैं स्केल से इसको ज्वाइन करूँगी। ये मेरा 90 डिग्री एंगल आ गया, ठीक है। अगर मैं ऐसे करके लेकर जाती तो ये मेरा 90 डिग्री एंगल आ गया यहाँ पर। 90 डिग्री एंगल आने के बाद में मैं इसको क्या कर दूँगी, यहाँ से कनेक्ट कर दूँगी ये चीज़। अब भाई अगर हम ज्योमेट्रिकली देख रहे हैं तो ज्योमेट्रिकली तो हमारा ये पॉइंट बनकर आ गया है। अगर आप ये पूरे की बात कर रहे हो तो पूरा कितना है, ये 9.3 है। मैंने कंप्लीटली जो लिया है वो 9.3 लिया है, ठीक है जी। ये मेरा 1 यूनिट है, 1 यूनिट है ये पूरा का पूरा। 9.3 सेंटीमीटर ले सकते हो, सेंटीमीटर कह लो, मीटर कह लो, जो भी कहना है, ठीक है। यहाँ मैंने 1 सेंटीमीटर ले लिया है। ये जो मेरी जो लेंथ आई है, ये D पॉइंट आया है, ये BD जो आई है ना, ये मेरी है √9.3, ठीक है। तो मैंने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब मैंने इस जो B पॉइंट है इसको मैंने मान लिया 0, ये मैंने मान लिया 1, नंबर लाइन मान ली मैंने, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको मैंने एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। यहाँ तक मैंने एक्सटेंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो ये पहले मार्क कर लो, थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं इसको। देखो ये 1 था, 1, ये 2, 3, 4, मतलब मैंने मार्क कर ली नंबर लाइन पर 2, 3, 4, ठीक है जी। ये नंबर लाइन हो गई। अब क्या करेंगे, B पॉइंट पर हमने अपने कंपास की नीडल को रखना है और ओपन करेंगे हम BD बराबर, मतलब इतना ओपन हमें इसे करना है। और यहाँ से हम एक और सर्कल, मतलब एक अर्क बनाएंगे, एक अर्क ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी जो अर्क है वो यहाँ तक पहुँचेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा 3 के ऊपर आ रहा है, 3 के ऊपर ये लगभग बैठ रहा है, जबकि ये 3 नहीं होगा, बट ये थोड़ा आगे पीछे होगा। ये जो पॉइंट है ना, मतलब यहाँ पर इस तरीके से, मैं 1 मिनट मुझे देख लेने दो, फिर तुम कहोगे कमेंट बॉक्स में फिर करते हो ऐसे मक्कारी। ये आपका जी थोड़ा बहुत, हाँ 3 पे पहुँच रहा है लगभग, बट ये थोड़ा आगे पीछे हुआ, क्योंकि ना मैं बताऊँ क्या, 9.3 जो है ना वो बहुत एक मतलब ऐसा है, बहुत छोटा सा है। अगर हम इसके अंदर डिफरेंस करने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत थोड़ा सा आएगा, मतलब अंडर रूट करने की कोशिश करोगे 3 के ही लमसम आएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे ना तब आपको ये चीज़ दिखेगी, इसलिए यहाँ पर 3 पर आया है, ठीक है। क्योंकि 3 के ही लगभग आएगा, 3 के लमसम आएगा यहाँ, इसीलिए आया है, ठीक है। तो ये 9.3 आ गया है आपका। तो इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है एक नंबर लाइन पर, ठीक है जी। इसकी कंस्ट्रक्शन और इसका जो पाइथागोरस थ्योरम से हमने वो निकाला था पहले भी एक बार, तो वो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, वो आपको करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको पता है किस तरीके से करना है। ये आपने 9.3 ले रखी है, 9.3 में से माइनस करेंगे आप इसका हाफ, जो ये आपने हाफ लिया है OA, ठीक है। उसके बाद में ये चीज़ आपकी OD आपको कैलकुलेट करनी थी, OD आपकी वही आएगी जो आपकी इसकी रेडियस होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, आपका बहुत ईजिली निकल कर आ जाएगा। वैसे हमें रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पर, हमने वो कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, इसको रैशनलाइज करना है। बेटा जी रैशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, देखो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का मतलब है कि अगर आपका जो भी, जैसे यहाँ पर डिवाइड दे रखा है √1/7 से, तो आपको क्या करना है, इस √7 से ही आपको मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों में करना है, ठीक है। न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को। हमें रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि हमें उसको जो है ना कोशिश ये करनी है कि वहाँ से हम उसको मतलब
रैशनल नंबर बना दें। डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये √7 दिख रहा है आपको, ये एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ √7 को ही मल्टीप्लाई कर देंगे √7 से। अब हमें पता है इस चीज़ का कि √7 इंटू √7 बना देगा 7, ऐसे ही होगा ना, √7 स्क्वायर हो जाएगा ये, अगर हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं। यहाँ तो ऊपर आ गया 1 इंटू √7, तो 7 ही हो गया √7, और √7 इंटू √7 करेंगे तो उसका ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो √7/7 खत्म। यहाँ पर सेकंड पार्ट में अगर आप देखो तो 1/√7 माइनस √6, तो अब देखो यहाँ क्या दिख रहा है मुझे, a माइनस बी दिख रहा है। मुझे पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का आंसर होता है, मतलब अंडर रूट में √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b का आंसर होता है a माइनस b। तो मुझे पता है वो रैशनल नंबर बनता है, ठीक है। रैशनल मुझे करना है क्योंकि डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना है, रैशनल बनाना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, हम इसके साइन चेंज कर देंगे, √7 प्लस √6 बाय √7 प्लस √6। करना दोनों ऊपर नीचे सेम है, मतलब न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ a माइनस बी, ठीक है, ये a है ये b है, √a माइनस √b √a प्लस √b, मतलब आइडेंटिटी यहाँ पर लिखना है आपको, आइडेंटिटी लिखेंगे √a माइनस √b √a प्लस √b इक्वल होता है a माइनस बी के, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हमें लिखनी है बिकॉज करके, यहाँ ये 3 डॉट्स उल्टी ऐसे लगानी होती है, बिकॉज का साइन होता है। तो 7, अब ये कितना आंसर आ जाएगा बता दो, a माइनस बी √a माइनस बी √b, फिर इसको अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 6, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा √7 प्लस √6/1, तो ये हमारी रैशनलाइज होगी, ठीक है। नीचे हमारा रैशनल नंबर आ गया, यहाँ भी रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड लास्ट पार्ट है हमारा ये